ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि अपने क्रोध को हम दूर कैसे करें, कैसे निकालें अपने क्रोध को हम बाहर अंदर से। देखो, संसार में हर एक इंसान को क्रोध आता है, किसी को बहुत ज़्यादा आता है और किसी को थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन क्रोध आता सबको है। लेकिन हम क्रोध को अपने कंट्रोल में कैसे करें? क्रोध आता क्यों है? कि कोई जब हमारा कहना नहीं सुनता या हमारे मतलब को कोई काम नहीं करता या हमारी कोई नहीं सुनता, ऐसी बहुत सी बातें आएंगी जब हमें क्रोध आता है या हमारे मतलब को कोई काम ना हो रहा हो। किसी ने कुछ कह दिया, किसी को कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई, ऐसे बहुत सी बातें आएंगी जो हमें गुस्सा आता है। लेकिन उस गुस्से को आता है हमें गुस्सा, लेकिन उस गुस्से से होता क्या है? उससे कुछ समाधान निकलता है? या गुस्सा करके आपको खूब खुशी मिलती है अंदर से? खुशी तो नहीं मिलेगी। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा ही आएगा अंदर से, चाहे वो आपको किसी भी बात से गुस्सा आ रहा हो, तो वो गुस्सा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। और बहुत सी आत्माओं को तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। किसी ने कुछ कहा नहीं, सुना नहीं, फिर भी गुस्सा। इतना गुस्सा होता है किसी के अंदर, इतना क्रोध भरा हुआ होता है किसी के अंदर। सब कुछ नहीं है, सब नेगेटिव एनर्जी है, सब नेगेटिव सोच है जो हमें ये गुस्सा दिलाती है, हमारे अंदर क्रोध पैदा करती है। हमारे अंदर सबके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब होगा जब तक हमारे अंदर का क्रोध शांत नहीं होगा। शांत करने के लिए सबको आत्मा देखना है और सबके प्रति प्रेम भावनाएं रखनी है, शुभकामनाएं रखनी है। क्योंकि जब हम उनके लिए प्रेम भावनाएं, शुभकामनाएं रखेंगे, जब तो हमारे अंदर का क्रोध भी शांत होगा। अपने लिए सम्मान लीजिए कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सबको शांति देने वाली हूँ, क्योंकि मैं शांति के सागर की संतान हूँ। ऐसे ऐसे सम्मान लीजिए। देखो, अगर आपको ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो ये आपका ही नुकसान कर रहा है। तो अपने क्रोध को शांत करो। और कोई आपको कोई बाहर से नहीं शांत करेगा कि आपको गुस्सा आता है तो आप इस गुस्से को शांत करो। लेकिन उसके लिए देखो, प्रयास आपको ही करना है। योग करो, योग में बैठ के बाबा से बातें करो, सम्मान लो। कहती हूँ मैं, जैसी भी परिस्थिति हो वैसे ही सम्मान लो। अब आपको गुस्सा आता है तो बोलो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ। देखो, जब हम शांति के सागर की संतान है तो हम भी तो सबको, हमें शांति देनी है, सबको प्रेम देना है। जब हम सबको प्रेम देंगे, शांति देंगे, हमारे अंदर का गुस्सा तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। देखो, एक बात और याद रखना, गुस्सा करने के बाद सिर्फ पछतावा ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता। गुस्से में हम ऐसा बोल जाते हैं कि जो हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए था। और जब देखो, आप शांत मन से बोलोगे, प्रेम से बोलोगे, तो बोल भी आपके वैसे ही निकलेंगे। अगर गुस्से से बोलोगे तो बिना सोचे समझे बोलोगे, शांत रह के बोलोगे तो देखो सोच समझ के बोलोगे। देखो, सीधी सी बात है कि सबको आत्मा देखो और ड्रामा देखो। देखो, मैं हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ, सबको आत्मा देखो और ड्रामा देखो। फिर आपके मन के अंदर ये नहीं रहेगा कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा। क्योंकि आपके अंदर ड्रामा का राज आपके बुद्धि में रहेगा, तो आपको ये नहीं रहेगा कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा। कल पहले कहा होगा तो आज हमें सुनने को मिल रहा है। इतनी आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाएगी कि आपको कोई भी कुछ कहे, लेकिन आपको समझ मिल गई होगी ना, तो आपका जो गुस्सा है वो भी आपका शांत हो जाएगा। देखो, गुस्सा कोई हमें अपने आप से नहीं आता, कुछ हमारे अंदर भरा रहता है और कुछ हमें सामने वाला दिला देता है। तो हमें उस पर ही कंट्रोल करना सीखना है कि कैसी भी परिस्थिति आए हम गुस्सा ना करें, हम हर परिस्थिति में शांत रहें। वो ऐसे होगा जब परमात्मा हमें याद रहेंगे। क्योंकि गलती हमसे जब ही होती है जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी भूल को सुधारें और परमात्मा को हर टाइम अपने साथ रखो, उसको अपनी स्मृति में रखो। क्योंकि जब बाबा हमारे साथ रहेंगे तो हमारे अंदर से क्रोध नहीं निकलेगा,
क्योंकि हमें पता है कि हम शांति के सागर की संतान हैं, हमें शांति ही देनी है सबको। देखो, जब भी कभी आपको क्रोध आए तो यही देखो कि सब आत्माएं, हम सब आत्माएं भाई भाई, सबका ड्रामा है, सब आत्माएं अपना शरीर लेके पार्ट बजा रही हैं। और देखो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ और मैं शांति के सागर की संतान हूँ। ये सोमान अपनी स्मृति में हमेशा रखिए। सुबह उठो तो ये सोमान को जरूर लो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है, आप अपने गुस्से पे कैसे काबू पाएं, क्योंकि ये गुस्सा हमें अंदर अंदर खोखला करता है। तो क्यों ना हम इससे आज ही से छुटकारा पाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।